Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, matrices. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2. Bismillahirrahmanirrahim. Question 4. Find the inverse of. आपने इसका इन्वर्स निकालना है जी. क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आपने इन्वर्स निकालना है. 2 1 -1 0 2 1 5 2 -3. We reduce A to identity matrix by applying row operations only. आपने ये गिवन मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई. इसको अब आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहिए. जो ऑपरेशन लगाए वही आपने इधर लगानी है. जब ये आइडेंटिटी में बन जाएगा जी, तो इसके मध्य मुकाबिल जो खड़ी होगी ना उसको बोलेंगे इनवर्स. नाउ R2 - 2 टाइम ऑफ R1. भाई हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपने R3 में जमा कर दिया -2 टाइम R1. भाई R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके आपने R3 में जमा कर दिया जी. भाई R3 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब दे दें और भाईजान R3 में जमा कर दें. भाई R3 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब दे दें और भाईजान R3 में जमा कर दें. नो वी गेट 2. यहाँ पे आएगा 1 0 -1. इसको भैया -2 से यहाँ पे 1 आ जाएगा ना. अब ये 1 आ गया. सेम ऑपरेशन है आज. नाउ यहाँ पे 1 चाहिए, तो ऑपरेट R13 का मतलब है पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर दो. भैया पहली और तीसरी को इंटरचेंज करोगे ना भैया, तो इधर भी चेंज कर दो. तो यहाँ पे 1 है तो नीचे नीचे 0 करना चाहिए. तो क्या करेंगे R3 -2 टाइम ऑफ R1. इसका मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके इसमें जमा कर दो. भाई R3 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके भाई R3 में जमा कर दो. ये 1 ये 0 बन गया भाई. ये 1 नीचे 0 बन गया और सेम ऑपरेशन है जी. अब हमें यहाँ पे 1 नीचे 0 नजर आ गया नहीं. अब यहाँ पे 1 चाहिए जी. भाई जन यहाँ पे 1 चाहिए जी. अच्छा, इस क्वेश्चन को हल करने के कई मेथड्स हैं जी. इस क्वेश्चन को हल करने के कई मेथड्स हैं. कोई मसला नहीं जी, समर्थित तरीके से ऑपरेशन लगाएं, ठीक है जी. लेकिन आंसर शुड बी यूनिक जी. आंसर शुड बी यूनिक जी. वी इंटरचेंज भैया वी इंटरचेंज R2 3 जी. ऑपरेट R2 3 का मतलब दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज करें. यहाँ पे 1 आ गया जी. भाईजान अब नीचे ऊपर नीचे 0 करना है जी. तो R3 -2 टाइम ऑफ R2. इसका मतलब R2 को -2 से ज़रब देकर R3 में जमा कर दें. भाई R3 -2 R2 का मतलब है R2 को -2 से ज़रब देकर R3 में जमा कर देंगे. भाई ये नीचे 0 आ गया जी. यही ऑपरेशन दिखाएं. अब यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0. अब यहाँ पे 1 चाहिए जी. तो क्या करें -1 टाइम ऑफ R3. भाई R3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें. भाई ऑपरेट -1 टाइम R3 का मतलब है पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी. ना वी हैव 1 यहाँ पे है. ऊपर ऊपर 0 करना है जी. भाई जन ऊपर ऊपर क्या करना है जी 0. भाई जन ऊपर ऊपर क्या करना है जी 0. तो क्या करें जी, आप देखें इसको इसमें जमा कर दें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा कर दें. R1 + R3 का मतलब है R3 को R1 में जमा कर दो. R1 + R3 का मतलब R1 में R3 को जमा कर दो. और R2 - R3 का मतलब है R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके आप R2 में जमा कर दो. भाई R2 - R3 का मतलब है R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके आप R2 में जमा कर दो. तो हमारे पास ये 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर ऊपर 0. तो सेम ऑपरेशन है जी. अब जब ये आइडेंटिटी बन जाए तो इसमें ये जो इसके मध्य मुकाबिल होगी दैट विल बी A इनवर्स. सो A इनवर्स होगा 8 -1 -3 -5 1 2 10 -1 एंड -1. अब मसला ये अगर चेक करना हो गलत है ये गलत, इस A इनवर्स को गिवन A के साथ ज़रब दो. अगर जवाब आइडेंटिटी आए तो इसका मतलब वी आर राइट. अगर नहीं आती तो इसका मतलब देयर इज सम एरर. नाउ A मैट्रिक्स हमारे पास है आयोटा -1 2 एटा 2 0 2 -1 0 1 ओवर C का मतलब अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था. भाई अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है. अंदर क्या है जी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज. भाई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आ गए तो कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं है. वो रिड्यूस A टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस. आपने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस. भाई जना आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस. भाई जन गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है आयोटा -1 2 एटा 2 0 2 -1 0 1. ये आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अच्छा भाई जन ऑपरेशन आपका जो दिल चाहे करें, कोई इशू नहीं. आंसर शुड बी यूनिक जी या विल बी यूनिक जी. इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, जिस मर्जी तरीके से करें कोई प्रॉब्लम नहीं.
-1 टाइम ऑफ R1। भैया पहली रो को मैंने सॉरी माइनस आयोटा टाइम ऑफ R1। भाई पहली रो को मैंने माइनस आयोटा से ज़रूर दे दी, क्योंकि भाई आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है जी? -1 के। भाई जन आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है जी? हमें पता है आयोटा स्केयर जो होता है ना वो -1 होता है जी। तो माइनस आयोटा स्केयर किसके बराबर होगा? 1 के। भाई आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। और माइनस आयोटा स्केयर का 1 जी। जब माइनस आयोटा से वो माइनस आयोटा स्केयर आएगा तो 1 हो जाएगा। भाई जन यहाँ पे आपके पास ही आ गया, जब 1 आ गया तो नीचे 0। इसका R2 - 2 R1 का मतलब है भाई R2 - 2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर R2 में जमा कर दो। भाई R2 - 2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर भाई R2 में जमा कर दो। R3 + R1 का मतलब है R1 को R3 में जमा कर दो जी। R1 को R3 में, तो भाई ये 0 0 बन गया, इधर भी चेंज आ गई और सेम ऑपरेशन आप इधर लगाएं जी। ना यहाँ पे 1 है, नीचे 0। अब ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हमने i/2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दिया। भाई i/2 से R2 को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दिया। तो वी सी 1 हेयर एंड माइनस आयोटा हेयर। बाकी 1 और 3 को तो हमने छेड़ा ही नहीं। वी गेट दिस। अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 करना है, तो R1 माइनस आयोटा टाइम ऑफ R2, R3 माइनस आयोटा टाइम ऑफ R2। भाई R2 को आपने माइनस आयोटा से ज़रब देकर R1 में जमा कर देना। R1 माइनस आयोटा R2 का मतलब है R2 को माइनस आयोटा से ज़रब देकर R1 में जमा कर दीजिए। भाई R1 माइनस आयोटा टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को माइनस आयोटा से ज़रब देकर R1 में जमा कर दो। R3 माइनस आयोटा R3 का मतलब है R3 को माइनस आयोटा से ज़रब देकर R3 में जमा कर दो। भाई जन R1 माइनस आयोटा R2 का मतलब है R2 को माइनस आयोटा से ज़रब देकर R1 में जमा कर दें। R3 माइनस आयोटा R2 का मतलब R2 को माइनस आयोटा से ज़रब देकर R3 में जमा कर दें। यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 बन गया जी। सेम ऑपरेशन है जी। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए जी, तो भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें जी। R3 को जी मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आप अप्लाई करेंगे। भाई 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई जान ये क्या बनेगा जी? यहाँ पे 1/4 आ जाएगा जी। भाई जान यहाँ पे क्या आएगा? 1/4 जी। जी यहाँ पे 1/2 आ गया जी। जी अब भाई जनता देखिएगा, अब यहाँ पे 1 है तो ऊपर ऊपर 0 करना है जी। भाई ऊपर ऊपर क्या करना है जी? R1 माइनस R3 का क्या मतलब है? R1 माइनस R3 का मतलब है R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके आप R1 में जमा कर दो जी। भाई R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और R2 + आयोटा R3 का मतलब है इसको आयोटा से ज़रब दे के भाई इसमें जमा कर दो जी। भाई इसको आयोटा से ज़रब दे के इसमें क्या करो जी? जमा कर दो। R3 को आयोटा से ज़रब दी और R2 में जमा कर दिए जी। तो भाई जनता देखेगा ये बाकी तो सारा सिस्टम हमारा ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा 3/4 जी। भाई जन क्या आएगा? 3/4, बाकी सारा कुछ नो। जब ये आइडेंटिटी बन गई तो इससे मध्य मुकाबिल ये है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? A इनवर्स। भाई जन ये आपका कहलाएगा A इनवर्स। भाई जन ये आपका क्या कहलाएगा जी? A इनवर्स जी। तो भैया A इनवर्स होगा 0 1/4 -1/2 -1 3/4 i/2 0 1/4 एंड 1/2। जब ये A इनवर्स बन गया जी, अगर चेक करना हो कि ठीक है या गलत, भाई A इनवर्स को A के साथ ज़रब दो, जो आपका आइडेंटिटी। नो वी हैव A 0 0 1 0 4/4 आ जाएगा जी। तो भाई ये गिवन मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। वी रिड्यूस मैट्रिक्स A टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। भाई आपने इसको रो ऑपरेशंस में अप्लाई करना है जी। भाई मैट्रिक्स A को आपने क्या करना है जी? रो ऑपरेशंस। R13 का मतलब पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करना। भाई यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो भाई आपने पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। R13 का मतलब पहली और तीसरी रो को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। भाई जब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओह सॉरी, जो ऑपरेशन लगाओगे वही ऑपरेशन लगाना। तो ये आइडेंटिटी बन गई। तो इसका मध्य मुकाबिल जो खड़ी है ना भाईजान, इसका मध्य मुकाबिल जो खड़ी है वो आपका A इनवर्स कहलाएगी। जब ये आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी में डायगोनल में 1 1 1, बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0 0 0। तो भाई ये आइडेंटिटी बन जाए तो इसका मध्य मुकाबिल क्या कहलाएगी? A इनवर्स क्या होगा? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 जी। तो ये आपका A इनवर्स कहलाएगा जी। नो क्वेश्चन है, फाइंड रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू इंडिकेटेड फॉर्म। वो कहता है जिस शक्ल में कहते हैं उस शक्ल में आपने उसको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है इनटू इंडिकेटेड फॉर्म। इसको इंडिकेटेड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। नो फर्स्ट पार्ट वी हैव
ए हमारे पास गिवन है, इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी रिड्यूस ए टू द रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने सिर्फ रो ऑपरेशन लगानी है। भाई यहाँ पे 1 लेना, नीचे नीचे 0 चाहिए जी। भाई यहाँ पे 1 है, नीचे नीचे, तो क्या करेंगे, R2 -2 टाइम ऑफ R1। इसका मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके R2 में जमा कर दो। R2 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके R2 में जमा कर दो। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रब देके आप R3 में जमा कर दो। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रब देके R3 में जमा कर दो। जब ये 1 नीचे 0 बन गया जी। 9 देखें, R2 -2 R1 का मतलब है भाई R1 को -2 से ज़रब देके R2 में जमा कर दो। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रब देके आपने R3 में जमा कर देना चाहिए। यहाँ पे 1 नीचे 0 है, अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो आपने क्या किया, R3 -2 टाइम ऑफ R2, इसको -2 से ज़रब देके इसमें जमा कर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। R3 -2 R2 का मतलब है R2 को -2 से ज़रब देके R3 में जमा कर दो। भाई R3 -2 R2 का मतलब है R2 को -2 से ज़रब देके R3 में जमा कर दो जी। तो भाई इधर देखें R3, यहाँ पे 1 आ गया जी। अब क्या करें, यहाँ पे 1 चाहिए तो इंटरचेंज R2 3 का मतलब है दूसरी तीसरी रो को इंटरचेंज कर दो। भाई R2 3 का मतलब दूसरी तीसरी रो को इंटरचेंज कर दो। अब यहाँ पे 1 आ गया जी। अब ऊपर नीचे 0 करना है, तो क्या करेंगे, R1 +2 टाइम ऑफ R2, R3 -3 टाइम ऑफ R2। भाई R1 +2 R2 का मतलब है R2 को 2 से ज़रब देकर R1 में जमा कर दो। R3 -3 R2 का मतलब है R2 को -3 से ज़रब देके आप R1 में R2 में R3 में जमा कर दो जी। R1 + 2 R2 का मतलब है R2 को 2 से ज़रब देनी है और भाई R1 में जमा कर देना। R1 + 2 R2 का मतलब है R2 को 2 से ज़रब देकर R1 में जमा कर देना। R3 -3 R1 का मतलब है R3 को -3 से ज़रब देकर R3 में जमा कर देना। R2 को -3 से ज़रब देकर भैया R3 में जमा कर दें। जब ये 1 नीचे, ये डिस्टर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 आ गया, इधर भी चेंज आ गया जी। अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करें, -1/7 टाइम ऑफ R3, इसको -1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई -1/7 से R3 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे सिस्टम से, वी गेट दिस। अब यहाँ पे 1 है, ऊपर नीचे 0 करना जी, ऊपर नीचे 0 करना जी। भाई जहाँ 1 हो ऊपर नीचे भाई जना आपने क्या करना है, 0। R1 -5 R3, इसका मतलब है कि R3 को -5 से ज़रब देकर R1 में जमा कर देना। R2 -R3 का मतलब R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें। भाई यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे, यहाँ पे 1 ऊपर 0 बन गए। तो आप जरा देखें कि इसमें ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। भाई रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है जी, कि जहाँ पे 1 होगा उसको ऊपर नीचे 0 जी। और देखें ये 1 है पहली रो में, तो ऊपर नीचे, फिर अगली रो में जहाँ पे 1 होगा उससे पहले 0 होगा जी, और ऊपर नीचे 0, फिर उससे रो में 1 होगा ऊपर ऊपर 0, और इसमें 0 की तार इससे 0 से बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, और इधर 0 से बड़ी होगी जी। नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स। आपने इसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई जनाब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। वी रिड्यूस ए टू रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। R1 का मतलब पहली दूसरी को इंटरचेंज कर दो जी। भाई R1 का मतलब पहली दूसरी को इंटरचेंज कर दो। R1 का मतलब पहली दूसरी को इंटरचेंज कर दो जी। भाई R1 का मतलब पहली दूसरी को इंटरचेंज कर दो जी। भाई R1 का मतलब है पहली दूसरी रो को इंटरचेंज कर दो जी। नाउ जरा देखिएगा भाई, आपने पहली दूसरी को इंटरचेंज, यहाँ पे ये चलेगी 2 1 -4 3, यहाँ पे 0 1 3 एंड -2। अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 R1 का मतलब है पूरी रो को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, वी 1 हेयर। अब नीचे नीचे 0 करना है, तो R3 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर भाई R3 में जमा कर देंगे। R3 -2 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर R3 में जमा कर दीजिए। वी हैव 1 नीचे 0। अब भाई यहाँ पे 1 है, तो ऊपर नीचे 0 कर लेंगे, तो R1 -1/2 R2 का मतलब है R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करके आपने R1 में जमा करना है। R1 -1/2 R2 का मतलब है इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करके आपने R1 में जमा कर देना। R3 -2 टाइम ऑफ R2, भाई इसको -2 से ज़रब देके नीचे जमा करते हैं। R3 -2 टाइम ऑफ R2 भाई R3 में जमा कर दो -2 टाइम ऑफ R2।
तो वी गेट 1 हेयर, नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0। अब यहाँ पे 1 चाहिए था, वो नहीं है, 0 है। ये बाई चांस यहाँ पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये 0 है। तो जहाँ पे 1 है ऊपर नीचे 0, यहाँ पे 1 है ऊपर नीचे 0, ये आपकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, विच इज रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। भाईजान ये आपकी रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है जी। ए हमारे पास है 1 2 -1, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एचेलॉन फॉर्म होती है जहाँ पे 1 होगा उसके नीचे नीचे 0 बस। वी रिड्यूस ए टू एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भाई यहाँ पे 1 है, नीचे 0, तो R2 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके R2 में जमा करना। R2 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देके भाई R2 में जमा करना। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रब देके आपने R3 में जमा करना है। R3 -3 R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रब देके आपने R3 में जमा करना है। यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया। अब हमें यहाँ पे नहीं 0 बन रहा, 1 बन रहा, तो यहाँ पे 1 बना लें। तो क्या करें? 1/3 टाइम ऑफ R2 जी। भाई इस 1/3 R2 का मतलब है R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं जी। पूरी रो को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दी थी। अब यहाँ पे 1 है तो भाई नीचे नीचे 0 जी। तो R3 -5 R2 का मतलब है R3 -5 R2 का मतलब R2 को -5 से ज़रब देके आपने R3 में जमा करना चाहिए। R3 -5 R2 का मतलब है R2 को -5 से ज़रब देकर R3 में जमा करना चाहिए। अब भाईजान यहाँ पे 1 है, नीचे 0 आगे। अब यहाँ पे 1 चाहिए जी, तो आप क्या करें? -1/2 टाइम ऑफ R3 जी। भाई पूरी रो को आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, ताकि 1 आए जी। अब जहाँ पे 1 है वहाँ उसके नीचे 0, यहाँ पे 1। अच्छा, पहली रो में पहला जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है जी। दूसरी रो में जहाँ पे 1 है उससे पहले 0 होनी चाहिए जी। और तीसरे में जो पहला एलिमेंट है वो नॉन जीरो, वो 1 है जी। और इससे पहले जो 0 इनकी तरह इस पिछले वाली 0 से ज़्यादा होनी चाहिए जी। तो जब ये जहाँ पे 1 है नीचे नीचे 0 आ गया जी, ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी जी? एचेलॉन फॉर्म। भाईजान इसको क्या बोलेंगे? एचेलॉन फॉर्म। नाउ गिवन मैट्रिक्स है, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी रिड्यूस है टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भैया आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भाईजान आपने सिर्फ रो ऑपरेशन लगानी है और इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो वी टेक भाई R3 -2 R1 का मतलब है R1 को -2 से ज़रब देकर R3 में जमा कर दें। भाई R3 -2 R1 का मतलब R1 को -2 से ज़रब देकर R3 में जमा कर दें। R4 -4 R1 का मतलब R1 को -4 से ज़रब देकर R4 में जमा कर दें। भाई R4 -4 R1 का मतलब R1 को -4 से ज़रब देकर R4 में जमा कर दें। वी गेट 1 एंड नीचे 0। अब यहाँ पे 1 चाहिए जी भाईजान यहाँ पे। तो आप जरा देखें कि आपने क्या किया? ऑपरेट R3 + R2 R4 + R2। भाईजान आपने दूसरी रो को तीसरी में जमा कर दिया, दूसरी रो को तीसरी में जमा कर दिया और दूसरी रो को चौथे में जमा कर दिया, ताकि वो 0 ज़रा बन जाएंगे ना। भाईजान क्या करें? R3 में जमा कर दिया R2, R4 में जमा कर दिया R2। तो भाई वी हैव दिस शेप। अब यहाँ पे 1 चाहिए जी। भाई यहाँ पे अच्छा, हल करने के कई रूट्स हो सकते हैं, कई तरीक़ेकार होते हैं, जो आपको इजी लगे कर लेंगे। नो 1/11 टाइम ऑफ R2 जी। भाई 1/11 टाइम ऑफ R2 जी। भाई 1/11 टाइम ऑफ R2। तो भाई जन क्या करें जी? 1/11 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को 1/11 से मल्टीप्लाई कर दें। वी गेट 1 हेयर। नो वी वांट अपर 0, ऊपर नीचे 0, क्योंकि हमने रिड्यूस एचेलॉन हमें करना है। तो ऑपरेट R1 -3 R2 जी। R1 -3 R2 का मतलब है R3 को -3 से ज़रब दे दें। भाई R2 को -3 से ज़रब देकर R1 में जमा कर दें। भाई R1 -3 R2 का मतलब है इसको भाई -3 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दें। नाउ 1 है, ऊपर नीचे 0 आ गया। अब जहाँ पे 1 है उसके ऊपर नीचे 0 नज़र आ रहा है, यहाँ पे बाई चांस नहीं आ रहा। तो भाई ये आपकी क्या होगी? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। भाई जन ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। शो दैट A बराबर इज रो इक्विवेलेंट टू I3। भाई इसको आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। वी रिड्यूस A टू I3 बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसके ऊपर सिर्फ रो ऑपरेशंस लगानी है, नॉट कॉलम ऑपरेशन। तो इसको I3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहिए। वी हैव R2 -3 टाइम ऑफ R1। भाई R2 -3 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को -3 से ज़रब देकर R2 में जमा करता हूँ। R2 -3 R1 का मतलब है
R1 को -3 से ज़रूर देकर R2 में जमा करता हूँ, तो भाई यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया जी, और यहाँ पे भी चेंज आएगी। नो वी नीड हेयर 1 जी, इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी। तो भाई R2 3 का मतलब दूसरी तीसरी को इंटरचेंज करता हूँ। भाई दूसरी तीसरी रो को क्या करो जी, दूसरी तीसरी R2 3 लिख लो या 3 2 लिख लो, एक ही बात है जी। तो भाई 1 ऊपर चला गया, ये -5 नीचे आ गया जी। और यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे 0 करना है। R3 + 5 टाइम ऑफ R2 जी, भाई इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके आपने R3 में जमा कर देना। और R1 -2 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को -2 से ज़रूर देकर R1 में जमा कर देंगे। भाई R1 -2 टाइम ऑफ R2 का मतलब है इसको -2 से ज़रूर इसमें जमा कर देंगे। भाई यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0। अब यहाँ पे 1 चाहिए जी, भाई यहाँ पे तो 1/9 टाइम ऑफ R3 जी, भाई इसको 9 से क्या करो, डिवाइड कर दो जी। तो भाई यहाँ पे 1 आ गया। अब ऊपर ऊपर 0 करना है। R1 + 3 R3 का मतलब है R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा करता हूँ। भाई R1 + 3 R3 का मतलब है R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और जमा किस में करना है, R1 पे। R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज आएगी तो R1 में। R2 -2 R3 का मतलब ये है कि भाई R3 को -2 से ज़रूर देकर R2 में जमा कर दो। R2 -2 R3 का मतलब है R3 को -2 से ज़रूर देखे, और भैया पूरी रो को आपने किस में जमा करना है, R2 में। तो ज़रा देखिएगा, ये आपका पास बन गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 विच इज़ I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हैंस ये जो गिवन मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 2 0 1 2 इज रो इक्विवेलेंट टू I3। भाई ये क्या है, रो इक्विवेलेंट टू I3। भाई आपने रो ऑपरेशन लगाई और इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जी।